हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रोटेशन मोशन में काम आता है। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, आपने इनर्शिया पढ़ा होगा। इनर्शिया जनरली हम पढ़ते हैं जब मोशन लीनियर मोशन होता हो, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करेगा जो कि इनर्शिया करता है। देखो, इनर्शिया डायरेक्टली लिंक होता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली लिंक टू इट्स मास, यानी कि अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि मोशन का अपोज करे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, ठीक है। अगर आप उसको रोकना चाहोगे तो आपको उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते थे इनर्शिया। वही काम रोटेशन मोशन में रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, जैसे एक लीनियर में इनर्शिया अपोज करता है मोशन का, ऐसे ही रोटेशन मोशन का जो फैक्टर अपोज करेगा उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इनर्शिया तो खाली मास पर डिपेंड करता था लीनियर मैकेनिक्स में, ये रोटेशन मैकेनिक्स है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करेगा कि मास कितना है, और जो मास है उसका जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो कैसे है। ये चीज मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। पहले यहाँ से देखते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर द रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशन। यानी कि अगर किसी बॉडी का रोटेशन हो रहा है और उसमें आप चेंज लाना चाहते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस चेंज का हमेशा अपोज करेगा। ओके, चेंज इन रोटेशन फ्रॉम द टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंगल मास के लिए फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए आपने एक पत्थर में धागा बांध के आप उसको इस तरह से वेल्ड कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो बराबर होगा इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है मल्टीप्लाई बाय जो इस एक्सिस से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, यानी कि आर का स्क्वायर। तो ये सिंगल मास के लिए, बाकी ये फॉर्मूला वेरी करता रहता है, एक्चुअली डिपेंड करता है मास पर, किस एक्सिस के अबाउट आप मोशन कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये भी डिपेंड करेगा कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन जनरल अगर आप इस सिंगल मास की बात कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। और एम किलोग्राम में एसआई यूनिट, और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो रहेगी किलोग्राम मीटर पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। वैसे इन जनरल क्लास 11th के हिसाब से हम आप इसको स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है ना। बट इन एक्चुअल ये टेंसर क्वांटिटी जो आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इसको मान के चलेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी, इस सिंगल मास के लिए फॉर्मूला बता दिया है। अब देखो, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मास है, मान लीजिए एक मास यहाँ पर है M1, एक मास यहाँ से M2 जिसका सेपरेशन लेट से R1 है, इसका R2 है, और एक मास इस तरह से है जिसका मास M3 और इसका सेपरेशन R3 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में तो आप जैसे नंबर ऐड कर सकते हो वैसे आप ऐड कर लोगे, तो यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी मास है, जैसे M R1 का स्क्वायर प्लस ये M1 M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, मतलब अगर बहुत सारे मास हो तब आप ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। इन शॉर्ट वी कैन राइट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n number of masses, okay, which are at Ri separation, then I will be equal to summation of Mi Ri का स्क्वायर, मतलब मास मल्टीप्लाई में जो मास आप ले रहे हो उसका कितना सेपरेशन है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखा भी दिया है। तो आगे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर भी डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करेगा। अब देखो, इन जनरल लीनियर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बस आपको करना क्या है, मास को रिप्लेस कर दीजिए इनर्शिया से, ठीक है, फोर्स को रिप्लेस कर दीजिए टॉर्क से, और अगर एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दीजिए अल्फा से, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन से। ये मैं रिप्लेस क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके लीनियर मोशन में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो रोटेशन मोशन में आप फॉर्मूले लिख सको। तो मैं पहले वो फॉर्मूला बता देता हूँ जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो जैसे लीनियर में हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
अब यहाँ पर फोर्स की जगह चलता है टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और टॉर्क में रिलेशन ये हो गया। दूसरा, लीनियर मोशन में होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम चलता है, P को रिप्लेस कर दीजिए L से, तो L इक्वल टू हो जाएगा I इंटू में ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी लीनियर में होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसी आप काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में लिख सकते हैं, मास को आई से रिप्लेस कर दीजिए और वी को ओमेगा से, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से वहां पर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो वर्क होगा वो रहेगा टॉर्क इंटू टी थीटा। तो इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वेरियस फॉर्मूले लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वो मास पर डिपेंड करेगा, शेप पर भी डिपेंड करेगा, कैसी बनावट है, साइज पर भी डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेगा कि जो बॉडी है उसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो डिपेंड करेगा पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रिंग है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप फाइंड करोगे तो इस एक्सिस से जो सेंटर से जा रही है वो रहता है एम आर स्क्वायर, लेकिन इसी का अगर आप डायमीटर के अबाउट निकालोगे ये हो जाता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस क्या है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे। तो एक्सिस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, शेप और साइज पर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसी में एक टॉपिक हम डिफाइन करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। मैं इसका आपको बता देता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन में हम ये लेते हैं कि मान लीजिए अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, ठीक है, एक पंखा है उसमें अलग अलग मास हो सकते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा टोटल वो हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, और वैसे बहुत सब, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली आप रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा I इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मास है। अब के जो होता है ना, वो मान लीजिए सब मास इक्वल है, अगर मैं सब मास इक्वल ले लूँ तो यहाँ से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम के को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, के विल बी इक्वल टू, एक तो यहाँ से हो जाएगा आई अपॉन एम। दूसरा के को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जितने भी डिस्टेंस है मासेस के, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर अपॉन में एन, तो इस तरह से भी हम के को यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सी बार ये रिलेशन आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको दिया है तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करो। तो देखो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं एग्जांपल के लिए फिलहाल एम आर स्क्वायर ले लेता हूँ, तो उसको जस्ट आप एम के स्क्वायर के बराबर रख दीजिए, एम से एम जाएगा तो यहाँ पर तो के इक्वल टू आर आ जाएगा। हो सकता है किसी केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा हो या आया हो एम आर स्क्वायर बाय 2.5 एम आर स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया स्फेयर का। तो वहां पर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, मास से मास काटो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा 2/5 R स्क्वायर, और के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/5 ऑफ आर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन से भी कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाओ आई इक्वल टू एम के स्क्वायर एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट के, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने रेडियस ऑफ गायरेशन बताया था अभी। तो इस देखो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस भी ये होता है, एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस of rotation may also be defined as the root mean square distance of the particle from the axis of rotation। और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, ऐसे ही यहाँ पर के देखो मास पर तो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के, यानी कि जो मास है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बॉडी की शेप कैसी है, साइज कैसा है। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस, मतलब कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है मास यूनिफॉर्म हो सकता है कहीं पर कम या कहीं पर ज्यादा मास हो गया हो। तो इन सब चीजों पर रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है। और देखो जैसे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर मैंने आपको बताया इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर से तो आर, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी यूनिट डिस्टेंस की होगी वही यूनिट के की भी होगी, यानी कि मीटर, ऐसा यूनिट की बात करें तो। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले।
इसमें असर्जन है इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नॉट सेम क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। ये लीनियर में अप्लाई करते हैं और ये रोटेशन मोशन में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नॉट सेम क्वांटिटी। तो ये बात सही है, दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है, नॉट सेम क्वांटिटी, तो ये तो ठीक है। रीजन क्या है? इनर्शिया रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी दैट डज नॉट अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। देखो ये चीज यहाँ पर गलत है। इनर्शिया हमेशा अपोज करेगी, और इसमें क्या लिखा है? डज नॉट अपोज। तो इनर्शिया जो होता है वो मोशन का हमेशा अपोज करता है, तो इसमें असर्जन सही है और रीजन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज डिफरेंट व्हाट एवर विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होगा पार्टिकल का अगर कोई भी एक्सिस है तो ये बात ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस पर डिपेंड करता है, तो अगर एक्सिस डिफरेंट होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड डिस्टेंस ऑफ द। ये तो हमने अभी सीखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर असर्जन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। अब देखो कुछ बॉडीज का मैं आपको डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ। जैसे अगर रिंग है और रिंग के सेंटर ऑफ मास से लाइन जा रही है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलरली लाइन जा रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रहेगा mr²। दूसरा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर लेकिन अबाउट द डायमीटर, तो डायमीटर में जितना भी था उसका हाफ हो जाएगा। अच्छा ये कैसे हो रहा है ये चीज, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर कोई रोड है, यूनिफॉर्म रोड है थिन एल लेंथ की, तो सेंटर से जो लाइन जाएगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। और मान लीजिए अगर यही रोड है लेकिन एंड से आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो वो हो जाता है ml²/3। ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बताऊंगा। फिर अगर आपके पास डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेंटर अबाउट के एक्सिस के अबाउट वो रहेगा mr²/2। और अगर आप किसी डायमीटर के बात निकालो तो तब वो उसका हाफ हो जाएगा mr²/4। जैसे यहाँ पर रिंग का हाफ हो गया डायमीटर के बाद, तो ऐसे ही डिस्क का हाफ हो जाएगा डायमीटर के बाद। अब देखो होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर आपका अगर आपको बनाना है तो रिंग के ऊपर रिंग रख दीजिए। तो रिंग के ऊपर जब आप रिंग रखोगे तो एक तरह से आपका पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसे रिंग का फॉर्मूला है वैसे ही होलो सिलेंडर का भी फॉर्मूला होगा mr²। ठीक है, और अगर आपको सॉलिड स्फीयर बनाना है तो आप बहुत सारी डिस्क के ऊपर डिस्क रख दीजिए। ठीक है, तो जो डिस्क का फॉर्मूला होगा, सिंपल डिस्क का फॉर्मूला होगा mr²/2, वही सॉलिड सिलेंडर का भी होगा। तो रिंग का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो रिंग के फॉर्मूले से आप ध्यान रखें, होलो सिलेंडर का भी वही होगा क्योंकि होलो सिलेंडर रिंग के ऊपर रिंग रखने से बन जाएगा। और अगर आपको डिस्क का याद है तो सॉलिड स्फीयर का भी वही होगा क्योंकि आप मान लीजिए बहुत सारे कॉइन्स है, कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रख दीजिए, डिस्क के ऊपर डिस्क रख दीजिए तो सिलेंडर बन जाएगा। तो हो जाएगा mr²/2। और अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसकी जो एक्सिस है वो सेंटर से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर है। अगर होलो स्फीयर होता है तो उसके लिए 2/3 mr² हो जाएगा होलो के लिए, होलो स्फीयर के लिए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको आज डायरेक्ट बता दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कितना होता है। इतनी चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली मान लीजिए मैं जिस पे मार्क कर रहा हूँ वो अगर आपको पता है तो बाकी आप निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। एक ये ये और देखो, जब आपको रिंग का पता है तो आपको होलो सिलेंडर का पता होगा। जब आपको डिस्क का पता है तो आपको सॉलिड सिलेंडर का पता होगा। तो कुल मिलाकर के 1 3 4 याद रखें और ये वाला याद रखो। ठीक है ना, ये स्पष्ट डिफरेंट है आपको, मतलब 1 2 3 4। अगर आपको ये चार पता है ना तो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे सब आप खुद निकाल सकते हो। लेकिन उसके मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में जिसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्कस की जाएगी जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने में हेल्प की जाती है। तो इस पार्ट में इतने करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग।